रवां बरस 8 जनवरी की शाम हारिस मामूल के मुताबिक दफ्तर से निकले मगर वक्त पर घर ना पहुंच सके। घर वालों के राब्ता करने पर उनका मोबाइल बंद जा रहा था। रात गए हारिस की बहन को उनके व्हाट्सएप नंबर से मैसेजेस मौसूल हुए जिनमें बताया गया कि हमने जो करना था वो कर लिया है और तुम्हारे लड़के को वापस भेज दिया है। एक और मैसेज में कहा गया कि हारिस को शायद पहुंचने में थोड़ी देर लग जाए क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया था। हारिस के नंबर से ये पैगामात मौसूल होने पर उनके घर वालों को ये लगा कि शायद उनका मोबाइल छीन लिया गया है, मगर सुबह होने तक जब हारिस वापस नहीं आए तो उनके वालिद ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस ने हारिस के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो इसकी लोकेशन पहले कराची के मज़ाफ़ात में वाक़े सब्जी मंडी और फिर सिंध के किसी शहर में आई। इसके बाद उनका नंबर बंद हो गया। इसी असना में हारिस के वालिद को मालूम हुआ कि उनके बैंक अकाउंट से लगभग 2 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं। इस दौरान घर वाले और पुलिस हारिस को तलाश करते रहे। 2 दिन की मुकम्मल खामोशी के बाद हारिस के मोबाइल से दोबारा मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें इन्होंने अपनी खैरियत से आगाह करते हुए बताया कि वो लाहौर में है। हारिस ने अपने घर वालों को ये भी बताया कि इन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था बल्कि वो वालिद के डर से घर से भाग गए हैं। हारिस ने बताया कि दरअसल इन्होंने अपने वालिद के पैसे एक ऑनलाइन बिजनेस में लगाए थे जो डूब गए और वो वालिद के गुस्से के डर से घर से भाग गए। हारिस कराची के इलाके शफीक मोड़ पर वाक़े एक एक्सपोर्ट कंपनी के सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हारिस ने बताया कि इस कहानी का आगाज व्हाट्सएप के एक मैसेज से हुआ था। मुझसे राब्ता किया गया और मुझे ऑनलाइन जॉब की ऑफर दी गई। राब्ता करने वालों ने कहा कि मुझे यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करने होंगे और 3 चैनल कामयाबी से सब्सक्राइब करने के बाद इजी पैसा या जेज कैश के जरिए 600 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। हारिस कहते हैं कि उनको ये काम बहुत आसान लगा और इब्तदन इन्होंने फौरन बताए गए 3 चैनल सब्सक्राइब कर लिए। इसके बाद इन्हें टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक नंबर पर राब्ता करने को कहा गया। जब इन्होंने अपने टास्क का स्क्रीनशॉट और अकाउंट की तफसीलात भेजी तो इनको थोड़ी ही देर में 600 रुपए मौसूल हो गए। वो कहते हैं कि रकम मौसूल होने पर उनका एतमाद बढ़ा कि शायद ये असली नौकरी है। इसके बाद हारिस को एक ग्रुप में ऐड किया गया जहां उनको मजीद 12 टास्क दिए गए जिनमें से कुछ ये थे कि चैनल्स को लाइक करना था और कुछ जगहों पर ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लेना था। हारिस ने बताया कि इस काम के लिए मेरे अकाउंट में तकरीबन 1200 रुपए भेजे गए। हारिस को बताया गया कि अगले मरहले में उन्हें एक क्रिप्टो एक्सचेंज में तकरीबन 7000 रुपए की सरमायाकारी करनी होगी और कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें मजीद 9800 रुपए मिलेंगे। हारिस ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद 7000 रुपए की सरमायाकारी कर दी और फिर वही हुआ जिसका उनसे वादा किया गया था। पैसे भेजने के 5 मिनट के अंदर ही उनके अकाउंट में 9800 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि भाई देख लो हम काबिले एतबार लोग हैं। खैर इसके बाद हारिस को एक और टास्क दिया गया जिसके बदले उन्हें 35,000 रुपए दिए जाने की खुशखबरी सुनाई गई। ताहम इस मर्तबा जब हारिस ने 18,000 भेज दिए तो उनको बताया गया कि उन्हें मजीद 58,000 रुपए इन्वेस्ट करना होंगे और अगर वो ये नहीं करते तो उनके पहले के पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। उन लोगों ने कहा कि आपको फौरी सरमायाकारी करनी होगी, अगर फौरन नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। इस दौरान हारिस को रकम भेजने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए और इसी दौरान इनका क्रेडिट स्कोर 100 से कम होकर 90 हो गया और इसके बाद मजीद सरमायाकारी के तकाजे का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। हारिस को बताया गया कि जब तक उनका क्रेडिट स्कोर 90 से वापस 100 नहीं हो जाता तब तक वो अपने पैसे अकाउंट से निकाल नहीं सकेंगे। इनको मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 1,13,000 रुपए मजीद ट्रांसफर करने को कहा गया। हारिस बताते हैं कि मैंने वो भी कर दिया और मेरा क्रेडिट स्कोर 95 तक पहुंच गया। इसके बाद उनको कहा गया कि अगर वो मजीद 1.5 लाख रुपए डालते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर 100 हो जाएगा और वो अपने जमा शुदा तमाम तर पैसे निकाल पाएंगे। मगर तब तक हारिस अपने वालिद के अकाउंट में मौजूद तमाम रकम खर्च कर चुके थे। चुनांचा जब इन्होंने मजीद पैसे भेजने से माजूरी जाहिर की तो उनको फौरी तमाम ग्रुप से निकालकर ब्लॉक कर दिया गया। हारिस कहते हैं कि मैं अब भी क्रिप्टो की वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ तो वहाँ मेरे पैसे शो हो रहे होते हैं मगर वो मैं निकाल नहीं सकता। हारिस वो वाहिद फर्द नहीं जिन्हें फ्रॉड करने वालों ने ऑनलाइन काम और सरमायाकारी का झांसा देकर लूटा है, बल्कि इस वक्त ढेरों ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इस चाल में फंस चुके हैं। ये नौजवान शर्म के मारे रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाते। रिपोर्ट दर्ज न करवाने की वजह जब पूछी जाती है तो इनका यही कहना होता है कि हमें शर्म आती है कि हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस फ्रॉड का शिकार हो गए। लोगों को समझना होगा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं बल्कि कोई भी शख्स ऐसे फ्रॉड का शिकार हो सकता है क्योंकि ये फ्रॉड बड़ी महारत से तरतीब दिए जाते हैं। फ्रॉड करने वालों के पास लोगों का डेटा भी मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को टारगेट करते हैं और वैसे भी खराब मुआशी हालात की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और उनको जब भी कोई कमाई का जरिया नजर आता है तो वो उससे फायदा उठाने की कोशिश
कोशिश में लग जाते हैं। पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान में मालियाती फ्रॉड के केसों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। FIA साइबर सेल के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफार के मुताबिक सिर्फ कराची से ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 शिकायतें मौसूल होती हैं। वो कहते हैं कि हालिया दिनों में FIA को मौसूल होने वाली 90% शिकायत फाइनेंशियल फ्रॉड से मुतल्लिक होती हैं। किसी भी नई कंपनी के साथ सरमायाकारी करने से पहले हमें चाहिए कि हम उसकी मुनासिब तहकीकात कर लें। इसी के साथ अपने मेजबान अली हमजा को इजाजत दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।